दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं फिर डटा हुआ हूं वही मुस्तैदी के साथ और वही जोश के साथ। और बजरी तोते कम हैं लेकिन बस अब ये बढ़ाएंगे धीरे धीरे बजरी तोते, क्योंकि ये जो आप पिंजरे देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बजरी तोतों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो खाली पिंजरे हैं इधर है और अब एक पिंजरा ये इधर भी है। ये पुराना केज है जो इस साइड रखा हुआ है, दिख रहा हो आपको शायद। हाँ, ये पुराना केज है जो मैं बोलता था लकी केज है। तो तोते तो हमें और बढ़ाना है। और अभी आप देख ही रहे थे, मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड करा है कि मैं गांव पे थोड़ा सा क्या है कि गांव पे आजकल लगा हुआ हूँ, एक फार्म बना रहा हूँ जानवरों का फार्म बना रहा हूँ दोस्तों। और उसमें भी मैं इसी तरह से ख्याल रखूँगा जिस तरह से ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे मैं बर्ड्स का रखता था, वैसे ही वो जानवरों का जो फार्म होगा, पेट्स फार्म, आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे दोस्तों देखने को। और बहुत सारी फार्मिंग से जुड़ी नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा, बहुत सारे आपको पता ही है। तो देखिए आप, ये बाहर आ रही है पॉनसेटिया पे, सर्दी में ही लाल होते हैं इसके पत्ते। और देखिए गेट देखिए आप दोस्तों, गेट पूरे खुल जाते हैं। मैंने इस तरह से बनाया था सेटअप के गेट पूरे खुल जाए और जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो यहाँ से पिंजरे दिख सकें। अब आपको पिंजरे पूरी तरह से दिख रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैंने ये बहुत बड़े बड़े गेट लगवाए थे कि गेट भी हों और ना भी हों, जब चाहे हम ऐसा ये देखिए खोल लें और बंद कर लें। और तो अब बड़ा सुकून हो गया। अब जो है दोस्तों बहुत ही बेफिक्री हो गई है, बिल्कुल ही बेफिक्री हो जाती है। कोई भी परिंदे जो शिकारी परिंदे वगैरह, बिल्ली से भी महफूज रहते हैं बर्ड्स। और देखिए आप, बिल्कुल सेफ हो गए हमारे परिंदे। तो दोस्तों देखिए आप, धूप आ रही है अभी तो अच्छी खासी। और मैं आपको जो बताने वाला हूँ, पहले मैंने बताया कि बाहर से कैसे पिंजरे ढके हुआ था, यानी कि पूरा सेटअप ही ढका हुआ था। अब पिंजरा जो ढका हुआ है अंदर, बाहर तो ढका ही था, डबल ढकता हूँ मैं। देखिए आप, अंदर भी ढका हुआ है। देखिए आप, अंदर ट्रांसपेरेंट जो पन्नी होती है, प्लास्टिक होता है, उससे ढका हुआ है। तो पूरी तरह से ढक के रखते हैं दोस्तों, सर्दी में बचाते हैं बर्ड्स को। और ज़रूरी है, अपन को सर्दी लगती है तो इनको भी लगती होगी, हमको लगती है तो इनको भी ज़रूर सर्दी भी लगती होगी, गर्मी भी लगती है, सब लगता है। और मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया। तो देखिए दोस्तों, अब बच्चे अब आपको दिख रहे हैं। तो 3 बच्चे हैं और बच्चे ठीक हैं, अच्छे खासे हैं बच्चे भी। तो ब्रीड होने लगी है, बस ये है कि थोड़ी सी कम हो रही है। और परिंदे भी नए हैं मेरे पास, सेट हो रहे हैं धीरे धीरे। मेरे दोस्त के हैं, साजिद भाई ने दिए थे मुझे। तो इस तरह से बस बर्ड सेट होते जा रहा है। और बजरी का तो दोस्तों ये है कि किसी भी हालत में हो, कैसी भी हो, ब्रीड करती रहती हैं बेचारी। बजीज़ जो हैं, कभी लगता है कि ये बर्ड्स जो हैं इस तरह के क्या ब्रीड करेंगे, कभी किसी का पैर टूटा है, कभी किसी का कुछ है, और वो भी ब्रीड कर ही लेते हैं। देखिए आप, इसका एक बच्चा दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा इधर कम ध्यान दे पा रहा हूँ, उधर गांव में लगा हुआ हूँ काम में। तो देखिए दोस्तों, इतने अंडे होने चाहिए बजरी तो कम से कम 7 अंडे हैं ये। और इतने अंडे देती हैं बजरी तो इससे ज़्यादा भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। हाँ, 6-7 अंडे ठीक होते हैं। अब वो ज़्यादा होंगे फिर बच्चे बहुत सारे निकल आएंगे तो फिर पालना मुश्किल होगा। अब जैसे 6-7 अंडे हैं तो उसमें से 5 बच्चे निकल आए, 1-2 ख़राब हो गए, 4 निकल आए, तो वो उतना ठीक रहता है। 5 बच्चे निकल आए। ये देखिए दोस्तों, ये अंडे दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बच्चों वाली मटकियाँ, जैसे अब ये बच्चे हैं तो इस तरह से बच्चे थोड़े से कम हैं। और अभी पहली ब्रीड है मेरे यहाँ की, अभी शुरुआत हुई है। पहले तो अंडे इन्होंने कमज़ोर टाइप के अंडे दिए थे, कुछ फेंक भी दिए। और अब मैं दूंगा इन्हें विटामिन और कैल्शियम, तो वो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और कौन सा विटामिन दूंगा, कौन सा कैल्शियम दूंगा। तो आजकल में ही वो वीडियो भी आएगी दोस्तों, आने वाली वीडियो, तो आप देखते रहिएगा। और ये प्रोग्रेस आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से अंडे हैं, ऐसा नहीं है, तो कुछ हमारी ब्रीड हो रही है। तो इस तरह से आप देखिए दोस्तों कि ये हमारे
बजरी तोते हैं जो इस बार हमने पाले। और ऊपर मैंने ढाक दिया है दोस्तों, ऊपर ऊपर से भी कवर कर रखा है पिंजरे को, क्योंकि हवा आती है ना, तो ऊपर एक बार आप छत पे ढाक दो, फिर आपको ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सर्दी के बाद ही हटेगा। और आसपास से आप रोज़ कवर कर दीजिए। और दोस्तों ये इसमें 2 जोड़े रखे हुए थे, तो इसमें भी हमने मटकियाँ लगा दी हैं। और इनकी भी कुछ अच्छी दिख तो रहा है, इनके इरादे तो अच्छे दिख रहे हैं। और ये देखिए मादा और नर जोड़े बन गए थे, और एक में तो अंडा भी है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और ये वाली जो मादा है ना, जो दिखा रहा हूँ, इसने अंडा अभी नहीं दिया है, लेकिन इसके से हाव भाव देख के लग रहा है कि ये भी जल्दी से हो सकता है कि अंडे दे। और इधर जो इस साइड जो है, इसने अंडा दिया दोस्तों। इस अभी देखा था मैंने, देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये इसके नीचे दिख रहा होगा आपको अंडा, तो इसने अंडा दिया है। और ये मादा जबकि मुझे ऐसी लग रही थी कि थोड़ी सी कम उड़ रही थी, मतलब जैसे कि जाली पे जाते ना तो चढ़ के जा रही थी, इतना नहीं उड़ पा रही थी। क्या पता क्या था वो, पट्ठा मतलब पट्ठा होगा, तभी वो उसके कम पर आए होंगे या जो भी होगा, इस टाइप का था कुछ। लेकिन उसने अंडा दे दिया। तो मैं बोल रहा हूँ ना, बजरी तोते बेचारे कैसे भी हों, कुछ भी हों दोस्तों, तो ब्रीड करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, बगैर ब्रीड के रहते ही नहीं है, बस ऐसा मानिए आप, अगर एडल्ट बजीज हैं तो। और ये पट्टे हैं रखे हुए, तो 4 पट्टे हैं दोस्तों। और अब ये भी अब एडल्ट होने ही वाले हैं, अब 1-2 महीने बाद इनकी भी मटकियाँ लग जाएंगी। और इनको या तो फिर मैं पिंजरे में छोड़ दूंगा, बड़े पिंजरे में अगर हुआ तो, जबकि ब्रीड होती है तो ब्रीड वाले पिंजरे में नहीं छोड़ना चाहिए किसी किसी भी नए बर्ड्स को। देखेंगे अब इनके साथ क्या करते हैं। तो फिर ये मैंने पट्टे ही लिए थे दोस्तों, आपको शायद दिखाया भी होगा वीडियोस में, पहले जो वीडियो बनाए थे, तो ये मैंने पट्टे ही लिए थे। तो अब इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा था दोस्तों। तो अभी भी फिर भी आपने देखा कि बजरी तोते ब्रीड कर रहे हैं और बच्चे हैं माशाल्लाह। और वैसे भी हमारे तोते भी कम हैं, तो बच्चे इतने हैं, ठीक है जो भी है, बस हमारे शौक़ कायम रहे और हमारे तोते अच्छे रहे हैं। ब्रीड से हमें कोई इतना ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है कि साहब बच्चे होंगे तो हम उन्हें ये करेंगे वो करेंगे। अब क्योंकि अब मैंने जो पाले हैं तो वो इसीलिए पाले हैं कि अब शौक़ के लिए दोबारा, तो अब सिर्फ शौक़ करना है, और हम शौक़ करते हैं दोस्तों तो उनको और अच्छे से ख्याल रख पाते हैं इनका। क्योंकि शौक़ में कुछ भी नहीं देखा जाता कि हम इतना लगा रहे हैं इतना मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम धंधा करते हैं तो फिर सोचते हैं कि इतना लगाएं और फिर हमें उससे ज़्यादा मिले, कहीं हम ज़्यादा लगा रहे हैं तो ज़्यादा खर्च हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब आप शौक़ करेंगे, और हम तो कह रहे हैं जब आप धंधा करते हैं तब भी आप शौक़ की तरह ही करना चाहिए। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि आप बजरी तोते रखें या कोई भी परिंदे रखें। आपने देखा होगा लव बर्ड थे मेरे पास, बहुत सारे लव बर्ड थे दोस्तों, और कॉलोनी ब्रीडिंग करता था मैं, और उनको मैं इतनी चीज़ें खिलाता था कि आपको पता होगा कि पहले एक फूड देता था सुबह से, फिर वो भीगे हुए दाने अलग देता था, फिर वो पता नहीं क्या क्या, और सब्जियां अलग, और विटामिन कैल्शियम सब कुछ। तो ऐसा ही होता है दोस्तों कि केयर अगर आप करेंगे तो फिर ये आपको उससे ज़्यादा दे देते हैं। तो बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू इस तरह से मुलाकात हुई, और मैं आपके बीच हाजिर रहूँगा दोस्तों। इसीलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ, जो गांव का सेटअप बना रहा हूँ मैं कुछ जानवर परिंदों का, तो वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों से जुड़ा रहूँ और रोज़ मेरे वीडियो आते रहें आपके सामने। तो मैं भी चाहता हूँ दोस्तों कि आपसे जुड़ा रहूँ और आपके बीच आता रहूँ, और नई नई बातें कुछ मेरी आदत है नई नई बातें सीखना और सिखाना। तो ऐसा नहीं है कि मैं सीखता नहीं हूँ, मैं भी सीखता हूँ और मालूमात हासिल करता रहता हूँ अभी तक। तो लगे रहेंगे आखिरी तक दोस्तों, जब तक बनेगा जब तक, बिल्कुल, और हमेशा आपके बीच हाजिर रहूँगा। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।